हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। ये आपकी साइड बी सी है, इस पर डी एक पॉइंट है। ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है। आप देख सकते हैं पूरा जो ट्रायंगल है ये ए बी सी ट्रायंगल है और डी एक पॉइंट है बी सी पर। सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए सी, ये लाइन ए डी है, ये ए डी लाइन है और ये ए सी लाइन है। ए डी इक्वल्स टू ए सी है। सो दैट ए बी ग्रेटर देन ए डी, तो आपको दिखाना है जो ये लाइन ए बी है ये ए डी से ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं पहले आपको क्या क्या गिवन है। देखो आपको गिवन है, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, क्योंकि आपको वैल्यूज किस में दी गई हैं, इसी ट्रायंगल में दी गई है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इक्वल्स टू ए सी गिवन है आपको। इससे क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी आ जाएगा कि नहीं। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। कैसे आएगा ये, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आपने ये थ्योरम कहाँ पे पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम थी ये, कि अगर किसी ट्रायंगल के आइसोस्केल्स ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो जो उनके ट्रायंगल हों उनके जो एंगल अपोजिट एंगल्स होंगे, ये इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये किस में है, आपने किस में पढ़ा था ये थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं, बाई थ्योरम 7.2। आपकी जो थ्योरम 7.2 थी, सेकंड थ्योरम यही तो थी कि अगर किसी एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल हो। तो अगर दो साइड इक्वल हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे, उस साइड के अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया एंगल आपका इक्वल आ गया। अब देखो, जब आपका ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, डायग्राम को देखो, जो आपका ये ए बी सी ट्रायंगल है, अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, मतलब ए बी डी को, इस ट्रायंगल को अगर आप देखें ए बी डी को, ठीक है, ए बी डी को देखें अगर, तो इसका जो एंगल ए डी सी है, एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ट्रायंगल ए बी डी का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कि नहीं। तो एक्सटीरियर एंगल आपने लाइंस में पढ़ा था ये, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, वो इनका एडिशन के इक्वल होता है। मतलब ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल्स टू एडिशन हो जाएगा एंगल डी के, मतलब ए डी सी के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा कि जो ये एंगल बी है वो एंगल डी से छोटा होगा, मतलब ए डी सी से छोटा होगा कि नहीं होगा। देखो एक बार फिर से समझो इसको, जो ये एंगल ए डी सी है, ठीक है, ए डी सी है, इस ट्रायंगल ए बी डी का ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल का समीशन होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, मतलब सॉरी उससे ग्रेटर होता है कि नहीं होता है, मतलब इन दोनों का एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। आपने इसको लाइंस में पढ़ा था, ठीक है, लाइंस वाले चैप्टर में, लाइंस एंड एंगल्स में। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एंगल आपका डी ए बी और डी बी ए, इन दोनों का एडिशन इससे ग्रेटर होगा। मतलब क्या होगा, जो ये एंगल बी है, एंगल बी है वो एंगल डी से छोटा होगा कि नहीं होगा, एंगल बी है जो एंगल डी से छोटा होगा। या फिर इसको आप कह सकते हैं एंगल ए बी डी, क्या आ जाएगा, एंगल ए बी डी लेस देन एंगल ए डी सी। जब एंगल ए बी डी ए डी सी से छोटा हो गया, अब देखो ए डी सी इक्वल्स टू क्या है, ए सी डी है,
ए डी सी, यहाँ पे देखिए ए डी सी इक्वल्स टू ए सी डी है, मतलब जो एंगल ए बी डी है वो ए सी डी से छोटा हो गया। यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए बी डी लेस देन एंगल ए सी डी। यहाँ पे एक लेस देन का साइन है। ठीक है, लेस देन एंगल ए सी डी। अब देखो, आपने थ्योरम जो क्या कहते हैं, एक थ्योरम आपने पढ़ी थी 7.7 के लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होता है, लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होता है लार्जर होता है, या फिर लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो लार्जर होता है। अब देखो लार्जर साइड एंगल कौन सा है, यहाँ से आप कंडीशन देख सकते हैं, मतलब एंगल, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, एंगल ए सी डी ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। अब देखो लार्जर एंगल क्या है, ए सी डी है, लार्जर एंगल ए सी डी है, मतलब ये वाला एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी साइड है, इसके अपोजिट साइड ए बी है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो एंगल ए बी डी है इसके अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए बी ग्रेटर देन ए सी। और आपको प्रूव क्या करना था, अब देखो आपको प्रूव क्या करना था, ए बी ग्रेटर देन ए डी। यहाँ पे भी क्या आ गया आपकी वैल्यू, ए बी ग्रेटर देन ए सी आ गई, ठीक, और जो ए सी है इक्वल्स टू ए बी है, ये तो आपकी कंडीशन ही दी गई थी। यहाँ से देखिए गिवन था ए सी इक्वल्स टू ए डी, तो क्या आ जाएगा ये ए बी, सो ए बी ग्रेटर देन ए डी, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड। देखो ट्रायंगल ए बी सी है ये आपका, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। साइड ए बी को पॉइंट पी तक एक्सटेंड किया गया है और साइड ए सी को पॉइंट क्यू तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी मतलब कि ये वाला एंगल, लेस देन एंगल क्यू सी बी, मतलब कि ये वाला एंगल, पी बी सी एंगल जो है वो क्यू सी बी एंगल से छोटा है। आपको कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे, एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब देखो जो साइड ए बी है, साइड ए बी है, इसको एक्सटेंड किया गया है पी तक, मतलब जो ये पूरा एंगल होगा, इस पे देखा जाए तो ये सी ए इसको कट कर रहा है, ए पी को, जो लाइन ए पी है पूरा सी ए कट कर रहा है, तो जो एंगल होगा इन दोनों एंगल का समीशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लीजिए ये है इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरी साइड देखो, ए क्यू को देखो, लाइन ए क्यू, ठीक है, तो यहाँ का जो पूरा एंगल हो जाएगा कितना होगा 180 डिग्री। तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। अब देखो इक्वेशन 1 से आपको रिलेशन किसके बीच में दिया गया है, रिलेशन दिया गया है पी बी सी और क्यू सी बी, एंगल पी बी सी और क्यू सी बी। अब देखो एंगल पी बी सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एंगल क्यू सी बी यहाँ पर है, तो हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, एंगल पी बी सी इक्वल्स टू निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल पी बी सी इक्वल्स टू
180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन से क्या है, दूसरी इक्वेशन एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्यू सी बी क्या आ जाएगा, एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, अब देखो ये आ गया ए सी बी। ठीक, हाँ, आपको कंडीशन क्या दी गई है, एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब देखो एंगल पी बी सी इक्वल्स टू आपने क्या निकाल लिया, 180 डिग्री माइनस 120 माइनस एंगल 1 ए बी सी। क्या है, एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब पी बी सी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री, क्या रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। तो पी बी सी की जगह पे क्या रखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। ए बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। अब देखो 180 डिग्री दोनों साइड है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल माइनस एंगल ए बी सी लेस देन माइनस एंगल ए सी बी। या फिर ये क्या आ जाएगा, इसका जब साइन हम हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब देखो क्या आ गया आपका, एंगल ए बी सी मतलब कि ये वाला एंगल ब्लू वाला इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, इस एंगल से बड़ा है। मतलब ये एंगल बड़ा है तो ये साइड जो होगी, इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो ए सी बड़ी होगी कंपेरेटिव ए बी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए सी ग्रेटर देन ए बी आ गया। अपोजिट साइड ऑफ लॉन्गर एंगल इज लार्जर। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना था, ए सी ग्रेटर देन ए बी, और देखिए आ गया। फिर जो ये इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल है इसमें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। मेन रूल क्या है, एंगल का है। ग्रेटर देन है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी बड़ी होगी, मतलब लार्जर होगी। ये चीज़ें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है बाकी इसके क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बी लेस देन एंगल ए। अब देखो ये एंगल बी है और ये एंगल ए है। एंगल बी आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और उसको साथ ही साथ सॉल्व करते भी जाओ, से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल भी एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखो अब क्या दिया गया है यहाँ पे, एंगल बी लेस देन एंगल ए। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल से छोटा है। जब एंगल ए बड़ा है, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। चाहे ये कहो कि एंगल बी एंगल ए से छोटा है, या ये कहो कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। अब जब एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, इस एंगल से, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी, इसकी अपोजिट साइड क्या है, बी ओ है। इसके अपोजिट साइड बी ओ जो है क्या हो जाएगा, बी ओ ग्रेटर देन ए ओ। साइड बी ओ जो होगी वो ए ओ से ग्रेटर बड़ी होगी कि नहीं होगी, वही सिंपली वही लग रहा है, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लार्जर। लिख देती हूँ मैं इसको, अपोजिट साइड ऑफ लॉन्गर एंगल इज लार्जर। ठीक, अब देखो
ये तो आपको क्या था, जब एंगल बी लेस देन एंगल ए गिवन था ये। सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है, एंगल सी लेस देन एंगल डी। जो ये एंगल सी है एंगल डी से छोटा है। क्या दिया गया है, एंगल सी लेस देन एंगल डी, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। और जब एंगल डी एंगल सी से बड़ा है, एंगल डी एंगल सी से बड़ा है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, इसकी अपोजिट, डी की अपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी है, और सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ओ डी है। जब डी बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ओ सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ सी ग्रेटर देन ओ डी, ओ सी ग्रेटर देन ओ डी। अब देखो आपको दो कंडीशंस दी गई थी, उससे आपने दो चीज़ें, दो साइड्स का फाइंड कर लिया, क्या आ गया, क्या वैल्यू। अब आपको करना क्या है यहाँ से, सो दैट ए डी लेस देन ए बी, जो ये पूरी ए डी साइड है, देखो ये जो पूरी ए डी साइड है, ये ए बी साइड से, सर नॉट ए बी, बी सी साइड से ये छोटी है, मतलब कि बी सी साइड जो है वो ए डी से बड़ा है। ठीक है, आपको दिखाना क्या है यहाँ पे, ए डी लेस देन बी सी। ठीक है, ए डी लेस देन बी सी, यही तो दिखाना है, ए डी लेस देन बी सी। अब देखो जो साइड ए डी है येलो वाला, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए ओ प्लस ओ डी, और ऐसे ही बी सी को क्या लिख सकते हो, बी ओ प्लस सी ओ, या फिर बी ओ प्लस ओ सी। पहले हम ए डी को लिखेंगे, ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ डी। अब यहाँ से हम ए डी को क्या लिखेंगे, ए ओ, ए डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ डी, और ऐसे ही बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ सी। बी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ए डी लेस देन बी सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रख देंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी। ठीक है, अब देखो, या फिर इसको आप अपोजिट लिख लो, बी ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए ओ प्लस ओ डी। अब देखो आपने जो कंडीशंस फाइंड की थी दोनों, सबसे पहले कंडीशन क्या थी, बी ओ जो है वो ए ओ से ज़्यादा था। ठीक है, इसमें बी ओ प्रेजेंट है, बी ओ जो है ए ओ से ज़्यादा। अब ये ग्रेटर देन की साइड दिखाना है, बी ओ जो है वो ए ओ से ज़्यादा। अब ऐसे दूसरी कंडीशन क्या थी, ओ सी जो है ओ डी से ज़्यादा, ओ सी ओ डी से ज़्यादा। मतलब जब बी ओ ए ओ से ज़्यादा है, ओ सी ओ डी से ज़्यादा है, तो इन दोनों का समीशन जब ज़्यादा ही है, ये दोनों वैल्यू ग्रेटर है इन दोनों वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर ही आएगा, मतलब ये ग्रेटर ही आएगा, ग्रेटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब बी ओ प्लस ओ सी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, बी ओ प्लस ओ सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी ग्रेटर देन, ये आ गया ए डी। ये हो गया आपको प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, बी सी ग्रेटर देन ए डी, या फिर ए डी इज लेस देन बी सी। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या दिया गया है उससे आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हो, क्या क्या फाइंड करना है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बहुत ही सिंपली, आप बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब देखो पी आर कहाँ है, ये है पी आर, ग्रेटर देन है पी क्यू के। इसका मतलब क्या है, जो ये वाला एंगल होगा, ये जो एंगल होगा जब पी आर बड़ा है, मतलब ये जो एंगल होगा ये ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके अपोजिट वाला एंगल तो बड़ा होगा, पी आर के जो अपोजिट एंगल ये वाला होगा पी क्यू एस, वो भी तो बड़ा होगा पी आर क्यू के या पी आर एस के, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है आपको, एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर कहाँ है, ये है क्यू पी आर, मतलब कि ये वाला एंगल।
इस एंगल को पी एस जो है, ये पी एस जो है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्रूव दैट एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर मतलब पी एस, नॉट दैट, पी एस आर मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया पी एस आर, लेट इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। और पी एस क्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया पी एस क्यू मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पी एस क्यू। को डबल बार दिखा दे रही हूँ। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको क्या दिया गया है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। यहाँ से क्या आ गया आपका एंगल पी क्यू, पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ग्रेटर देन, और पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल है, पी आर एस है, पी आर एस। ठीक है, ये आ गई कंडीशन। अब देखो और क्या दिया गया है आपको, ये आपको गिवन था, ये कैसे आ गया, अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड इज लार्जर। सारे सब जगह पे एक ही रूल लग रहा है, लार्जर साइड का जो अपोजिट एंगल होगा लार्जर होगा किसी एक ट्रायंगल में। थ्योरम कौन सी थी, 7.7 थी आपकी थ्योरम, ये थ्योरम 7.7। अगर भूल रहे हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है आपको, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर को, क्यू पी आर एंगल जो है इसको बाइसेक्ट करता है पी एस। तो इसके जो दोनों अलग अलग एंगल हैं, मतलब जब टू पार्ट्स में ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, आर पी एस, ये इक्वल हो गया। अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, देखो जो पहला ट्रायंगल है पी क्यू एस, ठीक, ट्रायंगल जो पी क्यू एस है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है पी आर एस या पी एस आर। इसका ये वाला एंगल तो बराबर हो गया, ठीक है, ये एंगल बराबर है तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब सारी वैल्यू जो डिपेंड करती है इस एंगल की और इस दूसरे वाले ट्रायंगल की, इस एंगल की किस पे डिपेंड करेंगी, क्यू एंगल और आर एंगल पर, क्यू एंगल और आर एंगल पर। अब डिपेंड करेगा कौन सा एंगल बड़ा है। अब देखो आपको कंडीशन यहाँ से क्या आई थी, पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी आर एस, पी क्यू एस ये वाला बड़ा है, ये एंगल सेम हो गए, ठीक है, ये एंगल बड़ा है इस वाले एंगल से। इसका मतलब क्या होगा, जब ये एंगल बड़ा है तो ये वाली वैल्यू तो छोटी होगी, टोटल 180 डिग्री ही होता है, मतलब कि ये वाली वैल्यू कम होगी, और ये एंगल छोटा है मतलब कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, एंगल पी एस आर, यहाँ से क्या आ गई कंडीशन, एंगल पी एस क्यू इज लेस देन एंगल पी एस आर। ठीक है, क्या आ गया, एंगल पी एस क्यू लेस देन एंगल पी एस आर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। आपको यही प्रूव करना था, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये हो गया प्रूव। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लो। देखो क्यू एंगल बड़ा था, जब क्यू एंगल बड़ा था मतलब पी क्यू एस बड़ा था, यहाँ आप देख सकते हैं पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी क्यू आर। जब पी क्यू एस बड़ा था और पी आर एस छोटा था, ये वाला एंगल छोटा था, ये वाला एंगल बड़ा था, ये पूरा 180 डिग्री है। ठीक है, और एंगल के जो समीशन होता है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो समीशन होता है वो भी 180 डिग्री होता है। जब ये वाला एंगल बड़ा है
और ये फिर ये दोनों एंगल तो सेम है, इस ट्रायंगल के सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, ये वाला जो एंगल है ये छोटा हो जाएगा। और दूसरे में जब आर वाला एंगल छोटा था, मतलब पी आर एस छोटा था, तो ये जो पी एस आर है ये बड़ा हो जाएगा, पी एस आर बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है लेक्चर्स को बनाने में। सो एंड थैंक यू।